Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your business studies lecture and today I am going to discuss with you controlling process. So now our topic is controlling process. We know process systematic होता है, कुछ steps होते हैं जिनको follow किया जाता है. We have already studied about the steps, various steps of different functions as well. So controlling process. The very first step is setting performance standards. What is being done in setting performance standards? First of all, when planning is being done, okay, जब planning की जाती है, प्लानिंग कर ली जाती है, ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजर जो है स्टैंडर्ड सेट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. स्टैंडर्ड्स सेट करे जाते हैं. स्टैंडर्ड्स वो क्राइटेरिया हैं जिनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ गुड स्टूडेंट इन द क्लास एंड आई यूजुअली से कि आई वॉन्ट 95% फ्रॉम यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो दिस इज़ लाइक सेट स्टैंडर्ड. और जब उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, तब क्या होगा? कंपैरिजन होगा. अगर वो 95 की एक्सपेक्टेशन है उससे और वो 97% लाता है तो गुड इनफ. बट अगर वो 90 या 90 से कम लेकर आता है, देन इट विल बी द पॉइंट वेयर आई वॉन्ट टू नो कि कमी कहाँ रह गई, वेयर would have been the deviations occurred, errors कहाँ रह गए. Okay, so that next time when I'll teach in class, I can do planning in such a way so that the student from whom I am expecting to get 95% marks, that particular student can actually get 95% marks. Yes, so this is like setting performance standards. Standards are the criteria against which actual performance would be measured. Okay, so we can say that yes, standards are just like benchmarks जो organization में बना दिए जाते हैं कि these are the like expected work to be done by the employee. Okay, these standards can be set both in quantitative as well as qualitative terms. Okay, अगर हम quantitative की बात करें तो standards cost के टर्म में भी हम लोग, कॉस्ट के टर्म में भी मैनेजर सेट कर सकता है दैट दिस मच शुड बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस मच शुड बी द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इन अ डे. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लाइक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स. क्वालिटेटिव की बात करें सो गुडविल of the organization in the market, motivation level of the employees, okay, their satisfaction level in the organization. So these are qualitative standards. So यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि what are standards and it can be set in qualitative as well as quantitative terms. Okay, next step is measurement of actual performance. Now what is being done here? measurement में एक बार जब स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होता है उसको मेजर करना. किसको मेजर करना? अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना. ओके, परफॉर्मेंस मेजर कैसे करना? रिलायबल मैनर में, एक ऐसे मेथड से जिससे उसका जो कंक्लूजन निकल कर आए वो रिलायबल हो, जिस पर रिलाई किया जा सके. मेजरमेंट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल मीन्स कि एक्चुअली में एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए देयर आर सेवरल टेक्निक्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन. मैनेजर क्या कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है दैट हाउ द एम्प्लॉय इज वर्किंग, हाउ मच द एम्प्लॉय इज वर्किंग. ओके, सैम्पल चेकिंग, सैम्पल फाइंड आउट करा, सैम्पल निकाला और चेकिंग कर ली. ओके, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देखी, रोज का काम वो कितना कर रहे हैं. लाइक in most of the organizations at the end of the day each and every employee has to submit the report, okay, to their seniors, जो कि टॉप मैनेजमेंट भी कभी भी देख सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का. ओके, तो उनके थ्रू देखना कि रोज कितना काम कर रहा है एम्प्लॉय. सो दीज आर फ्यू ऑफ द मैथड्स थ्रू विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी measured. Okay, but generally it is believed that whenever like actual performance is measured, it should be measured once the task is completed. task complete होने के बाद में performance को measure करना चाहिए, ना कि बीच में. Okay, yes, हाँ, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लगे, wherever it is like required, तो during the performance भी measure किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर असेंबलिंग का टास्क है, असेंबलिंग मीन्स कार को असेंबल करना है, जस्ट लाइक टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स क्या करती है?
वो मैन्युफैक्चरिंग वो क्या करती है, वो डिफरेंट पार्ट्स को वेंडर से लेती है और वहाँ पर क्या होती है, उसकी असेंबलिंग होती है। ओके, बॉडी बनाई जाती है, बट कुछ पार्ट्स को उसे जो है वेंडर से वो आउटसोर्स करती है। फॉर एग्जाम्पल टायर्स, नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ओके, तो जहाँ पर असेंबलिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हर पार्ट को देखा जाना चाहिए बिफोर असेंबलिंग दैट ईच पार्ट इज़ गुड इन क्वालिटी, है ना। जो कंपनी, अगर टाटा मोटर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि टायर की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, देन ईच एंड एवरी टायर शुड बी चेकड आउट बिफोर असेंबलिंग। क्योंकि अगर टायर्स में प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, देन रेपो किसका खराब होगा, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर किससे आउटसोर्स कर रही है, ओके, एज अ कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल वी डोंट नो, यस, वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा टायर्स, टाटा मोटर्स खुद टायर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, बाहर से आउटसोर्स कराता है। ओके, अगर वो MRF के टायर्स यूज़ कर रही है तो उसमें गुडविल किसकी खराब होगी, अगर टायर्स खराब निकले तो टाटा मोटर्स की। ओके, सो in this way each and every part should be checked before assembling. Okay, this actual performance को जब मेजर किया जाता है तो कुछ रेशियोज भी निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इंसॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, और उनके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। ओके, next is analyzing deviations. Now comparison of actual performance with the standards, comparison of actual performance with the standards में स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। अगर कोई डेविएशन अकर हो रहे हैं तो उन डेविएशंस को एनालाइज किया जाता है इन एनालाइजिंग डेविएशंस, दैट व्हाई दीज एरर्स और डेविएशंस हैव अकर्ड। ओके, now after finding out the deviations, corrective actions or measures are being taken. फिर से दोबारा से उनको ठीक करने के लिए कोई ना कोई मेथड, स्ट्रैटेजी या प्लानिंग दोबारा से की जाती है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, कि पहले भी तो ये मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट आया है। दैट्स वाई अगेन दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. So this is the controlling process. It's very easy. Okay, now one more thing I want to tell you in this, that in analyzing deviations part, how deviations are being analyzed, इसके दो important parts हैं. These are very important for your board exams, that is critical point control and management by exception. Okay, now deviations जब find out करे जाते हैं तो deviations basically किसी भी business में key areas में find out करे जाते हैं. की एरियाज का मतलब होता है बिजनेस का वो एरिया जिस पर बिजनेस का फोकस है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा टाटा मोटर्स. ओके, टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, उसकी कॉम्पिटेंसी की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को, उसका आयरन की बात हो रही है, उसके स्टील की बात हो रही है ना, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है. तो की रिजल्ट एरिया, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल का की रिजल्ट एरिया क्या है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पर स्कूल की गुडविल या स्कूल की मार्केटिंग की जाती है, दैट इज द रिजल्ट. तो रिजल्ट क्या है, की एरिया है. तो की एरियाज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सबसे अर्जेंटली सबसे पहले सॉल्व किए जाते हैं. यानी डेविएशन जब फाइंड आउट करी गई और ये देखा गया कि डेविएशंस फाइंड आउट करते टाइम कि ये डेविएशन जो है की एरिया को अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले उस की एरिया में जो डेविएशन आया है, जो एरर आया है, उसको करेक्ट किया जाएगा अर्जेंटली. ओके, तो इस डायमेंशन में वी हैव टू टेक्निक्स जो मैनेजर यूज करता है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट मेथड और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज इट. सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की. ओके, नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. नाउ व्हाट डज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बेसिकली इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैनेजर हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर
ध्यान दे सके, ऑब्जर्व कर सके, मॉनिटर कर सके, कंट्रोलिंग कर सके. इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट ईजी एज वेल. ईजी नहीं है, इकोनॉमिकली भी नहीं है, मीन्स चीप नहीं है. बहुत ज़्यादा अगर हर एक चीज़ पर हमें नोटिफिकेशन रखना है या ऑब्जर्व करना है, सो मोर एंड मोर सुपरवाइजर्स आर नीड टू बी हायर्ड. यस, एंड जब मोर एंड मोर सुपरवाइजर्स हायर किए जाएंगे, इट मीन्स उनको मोर एंड मोर सैलरीज दी जाएंगी. ओके, सो इट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज. तो कंट्रोलिंग कहाँ पर करनी है? की रिजल्ट एरियाज में. वो एरियाज जो ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट्स देते हैं, की रिजल्ट्स देते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, उनको कंट्रोलिंग करनी है. क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर सबसे ज़्यादा जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या कंपनी का आउटपुट जो है वो बेस्ड है, उन पर ही टिका हुआ है. अगर उन एरियाज में कोई भी खराबी आती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी की गुडविल जो है वो अफेक्ट हो जाएगी. ओके, सो कंट्रोलिंग हर जगह नहीं करनी है. कंट्रोलिंग कहाँ करनी है? की रिजल्ट एरियाज में, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है उन एरियाज में. ओके, उन एरियाज को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है और उनको क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह रिगार्ड करता है. अगर if anything goes wrong at the critical points, then the entire organization suffers, of course. For example, in a manufacturing organization, अगर 5% लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, दो ऑप्शन है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन 5% इन द लेबर कॉस्ट. एक जगह कहा जा रहा है कि लेबर कॉस्ट में 5% इंक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह कहा जा रहा है 15% इंक्रीज हो रहा है पोस्टल चार्जेस में. पोस्टल चार्जेस वट एवर ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग एंगेज्ड इन डूइंग कोरियर या फिर पोस्ट करने के लिए जो एंगेज है. तो इन दोनों में अगर देखें तो मैनेजर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रबलसम कौन सा पार्ट है? 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट. यानी ये की रिजल्ट एरिया है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको कम करना है, इस कॉस्ट को कम करना है, ये सबसे पहले अर्जेंसी है. इसको कम करने के बाद इसको कम करने पर कोशिश की जाएगी. बिकॉज पोस्टल चार्जेस तो इतने ज़्यादा वैसे ही नहीं होते हैं, उस पर 15% इंक्रीज हो जाए तो भी कुछ नहीं होता. और पोस्टिंग हो सकता है डेली हो सकता है डेली ना हो, है ना, डिपेंड्स. वहीं अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई 5%, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेबर को 1 लेबर को 100 रुपीज़ पर डे दिया जा रहा है. ओके, 100 रुपीज़ पर डे पे कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कितना हो गया कॉस्ट उसकी? यस, 10,000 फॉर एग्जाम्पल. पर डे 10,000 पे कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन. वहीं अगर 5% लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई, 5% लेबर कॉस्ट होने का मतलब है एक लेबर की कॉस्ट 105 रुपीज़ हो जाना. तो 100 लेबर की कितनी हो जाएगी? 10,500, है ना. तो ये ट्रबलसम है, ना कि ये ट्रबलसम है. ओके, पोस्टल चार्जेस पूरे दिन में 100 रुपये बढ़ रहे हैं. 100 रुपये में क्या हुआ? 115 रुपये हो गए, 15% ऐड कर दिया उसमें, तो है ना. तो ये ट्रबलसम नहीं है. 500 रुपये और 15 रुपये कौन सा ज़्यादा ट्रबलसम है? 500 रुपये ना. तो 500 रुपये के लिए काम किया जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है. ओके, सर दिस इज हाउ लाइक मैनेजर फाइंड आउट व्हाट आर द की रिजल्ट एरियाज. और डेविएशंस को एनालाइज करने में ये देखा जाता है दैट विच डेविएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. ओके, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन मीन्स ये वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट कंट्रोलिंग का जिसमें ये बिलीव किया जाता है दैट इफ मैनेजर वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इट विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग. तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा. मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को अगर कंट्रोल करने में आ जाए ऑर्गेनाइजेशन, तो एंड में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने में लगा रह जाएगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम आ जाए कि कोई किसी से बात नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं चीज़ों में लगा रह जाए, कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा है, कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली
जिन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत थी वो ध्यान में नहीं दी जाएंगी. कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, या कह लो कि उनके ऊपर से जब ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, and it will result in controlling nothing, and profits, goodwill or objectives of the organization will be hampered. Okay, so that's why these are the two methods of controlling, through which principles of controlling, through which manager tries to control or try to analyze the deviations. These two are very important for your board exams, students. Okay, and then the last step I've told you, taking corrective action. Yes, corrective action may include like doing planning again, okay, making changes again, maybe giving training to the employees if like it is being felt that employees को नहीं आ रहा था काम करना, guiding them, okay, giving training to them, or we can say recruiting additional workers or equipment, okay, or taking the permission of overtime, anything according to the situation, any corrective action or remedy can be taken. Okay, so this is all for today, students. I hope you understood this is important, so just go through this. Thank you, students. Have a nice day.